फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो है अलजेब्रा के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मेरे को कमेंट किया था कि सर अलजेब्रा के ऊपर कुछ लेके आओ, तो फाइनली मैं अलजेब्रा के ऊपर ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो इसमें देखिए अलजेब्रा से कम 10 नंबर तक आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और बहुत ही सिंपल पॉइंट है, अगर आप इस वीडियो को फुल्ली वॉच करते हो तो मेरे ख्याल से ये आपका जो डाउट है अलजेब्रा को लेके ये फुल्ली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो फोकस के साथ वीडियोज़ देखिए, और जो पहली बार वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूँ अलजेब्रा के ऊपर। तो अलजेब्रा में क्या होता है, आपका एक बेसिक सा पोर्शन है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन की रिक्वायरमेंट आपको हर जगह पड़ती है। किसी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उसमें सिंप्लीफिकेशन का ज़रूरत पड़ता है। इसके कुछ बेसिक रूलिंग्स हैं, मैं उस रूलिंग्स के बारे में आपको आज बताऊंगा, ठीक है। कुछ लोगों ने उस रूलिंग को सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, ठीक है। तो जिन्होंने सुना होगा उनके लिए वेल एंड गुड, जो नहीं सुना होगा उनके लिए दोबारा से प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा होगा ये, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ। जो फर्स्ट रूलिंग है वो रूलिंग को कहते हैं बॉड मास, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बॉड मास के बारे में पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। सो एक बार इसको अच्छे से आपने देखना है कि बॉड मास क्या रूलिंग है। सिंप्लीफिकेशन इज टोटली बिलोंग टू दैट बॉड मास, ओके। सो ये कैसे बॉड मास को बिलोंग करता है मैं वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बॉड मास में क्या होता है, अगर आपको कोई चीज़ दी हुई है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको किस हिसाब से आपने सॉल्व करना है, पहले किस चीज़ को हमने प्रेफर करना है, ठीक है। कोई अगर आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है तो उस प्रॉब्लम में सबसे पहले आपने क्या ब्रैकेट के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड फॉर ऑफ। उसके बाद क्या है अगला आपके लिए, अगला आपके लिए आता है डिवीजन का ऑप्शन। अगला डिवीजन आपने करना है, ठीक है। डिवीजन के बाद क्या करना है, आपने मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन इसके बाद आएगा डिवीजन के बाद, क्योंकि आपको अगर मैं कोई क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे 2 + 3 × 4 / 5, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, पहले प्लस कर लेते हो, वो सबसे ही रॉन्ग तरीका है। इसलिए बॉड मास को अप्लाई हर जगह करना है, ठीक है। ए से क्या है, ए से सिंपली एडिशन है, ठीक है। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, आपको जोड़ना पड़ेगा। और लास्ट में आपका आता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, ठीक है। तो ये बेसिक रूल है सिंप्लीफिकेशन का। अगर आप ये रूल याद रखते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, कुछ जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं उस फॉर्मूलाज को आपने याद करना है। बेसिक फॉर्मूला क्या है, a² - b²। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, a + b और a - b, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसका क्या बनता है आपका a² + 2ab + b², ओके। इसके बाद अगला जो फॉर्मूला है वो है a - b का। आप लोग के बुक्स में सारे दिए हुए हैं, बट फिर भी मैं इसलिए रिवाइज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इन केस अगर आप बुक नहीं पढ़ पा रहे तो सुन के आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वन मोर थिंग, देखिए अभी टाइम बहुत ही कम है, तो इस शॉर्ट टाइम में आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको क्या करनी है, बेसिकली अरेंज की जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं उतना पढ़ लीजिए और टू द पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो नोट्स परचेस करना तो मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स भी परचेस कर सकते हो, बिकॉज ये लास्ट टाइम में काफी टफ टाइम है। अभी टाइम नहीं कि सारी चीज आप ढूंढ के कर पाओ। अगर आप ढूंढ के कर सकते हो तो वेल एंड गुड। मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जहां पे आप इजीली ढूंढ सकते हो। चीजें मैंने बताई क्या चीजें आती हैं और हर बार वही आती हैं, ठीक है। मैंने ऐसे टॉपिक के बारे में बताया है, उन ऐसे टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करिए। लास्ट टाइम भी एक ऐसे हिट हुआ था उसमें से, और इस बार भी मेरे को उम्मीद है कि ऐसे हिट होगा। बहुत लोग अभी अफगानिस्तान इश्यूज के ऊपर जा रहे हैं, तो अफगानिस्तान इश्यूज के ऊपर मेरे तरफ से मत चाहिए, बिकॉज वो रिसेंट की कहानी थी, ठीक है। आपके पेपर ऑलरेडी पहले से सेट हो चुके होंगे, तो इसलिए उस पर फोकस मत करिए। जो मेन चीज है उस पर फोकस करिए, जो आपको लगता है कि रिलेवेंट है। अगर आपको लगता है तैयारी करनी है तो कर लीजिए, बट बहुत ज्यादा जोर उस पर नहीं देना। अपने नॉलेज के लिए बस रखो, इन केस अगर आ ही गया तो क्या ही करोगे, ठीक है। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नोट्स सारे पीडीएफ फॉर्म में हैं, ठीक है, और नोट्स पेड है, ठीक है। चलिए फिर मैं दूसरे की तरफ बढ़ता हूँ। अगला फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको। इन फॉर्मूलाज को भाई याद करोगे तभी कोई काम बनने वाला है, नहीं याद करोगे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। कोई घूल के नहीं पिला सकता आपको। इसके बाद a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला है। a + b का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं बस नीचे का लिख कर दिखा रहा हूँ। ये सारी सारी सेम आएंगी यहाँ पे। 3a² b भी लिख सकते हो प्लस 3ab² भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। ये दोनों तरीके से लिखा जाता है, ओके। इसके बाद कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ पे मैं a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला आपको बताता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b, ठीक है। सेम अगर आप इसको इससे इंटू करोगे और इसको इससे इंटू करोगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पे -3a² और माइनस प्लस 3ab², ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना भाई, अपने कॉपी में अपने लिख के नोट भी कर लेना, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो बताता हूँ मैं आपको, a³ + b³ का, ठीक है। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे,
ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक, इसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, चलते हैं फिर हम अगले उसके ऊपर। सो बेसिक सी बात है, आपको इन फॉर्मूलाज के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, और भी फॉर्मूलाज आपके बुक में दिए हुए हैं, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, उनको भी आपने एक बार पक्का से देखना है। ठीक है, चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करता हूँ, आपके पास कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है। सिंप्लीफिकेशंस में देखिए जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बट उसमें क्या होता है थोड़ा सा ना आपको टाइम देने की जरूरत होती है। ठीक है, आपको क्या करना है कि क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल पैटर्न से जाते हो तो क्वेश्चन काफी टफ हो जाते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, यहाँ पे 0.22 इंटू 0.22 इंटू 0.22, ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया यहाँ पे और 0.0001 लगा दिया। ठीक है, और नीचे क्या कर दिया मैंने, नीचे किया है मैंने 0.22 इंटू 0.22 प्लस 0.22 और उसके बाद इंटू कर दिया मैंने आपके किससे, 0001 से। ठीक है, और फिर लास्ट में प्लस कर दिया मैंने 0.001। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, अगर बेसिक अगर आप देखें ऊपर तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ऊपर क्रिएट हो रहा है और नीचे क्या दिख रहा है आपको बैलेंस में। अगर आप इसको ए के हिसाब से मान के लेके चलो, इस वाले टर्म को आपने ए मान लिया, इस वाले टर्म को बोलना गलत होगा, आप इसको ए मान लो सिर्फ। ठीक है, 0.22 को। ठीक है, और इस वाले को आपने क्या मान लेना है, बी मान लेना है। तो आपके पास क्या निकलेगा यहाँ पे ए क्यूब, और अगर आप इसका होल क्यूब करोगे तो भी वही मिलेगा आपको। तो यहाँ पे ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला मिल गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। नीचे चल के देखते हैं हम, यहाँ पे ए इंटू ए है। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या है नीचे, नीचे है आपका यहाँ पे, नीचे यहाँ पे ये आपका ए हो गया। ठीक है, इंटू बी हो गया, प्लस यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप इसको, मैंने जैसा कि ऊपर बताया क्यूब में भी आपको दिया हुआ नहीं है तो आप क्यूब भी करोगे उतना ही मिलेगा आपको। यहाँ पे मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस वाले फॉर्म में हम काम कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप ऊपर का फॉर्म तोड़ते हो तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप इसको ब्रेक करते ए क्यूब माइनस बी क्यूब को तो आपको मिलेगा ए प्लस बी। ठीक है, सॉरी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो उसमें मिलेगा आपको ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मिलेगा वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, लास्ट में आपके पास सिंपली क्या बचेगा, लास्ट में आपके पास बचेगा ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, तो जो आपका ए होगा उसको वहां पे ए की जगह पे लिखना आप, जो बी होगा बी की जगह पे, और यहाँ पे आपने कर देना क्या, माइनस, और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बट अगर आप पूरा इंटू के फॉर्म में चलते कि आप इन तीनों को आपस में इंटू करो, फिर माइनस करो, फिर इधर इंटू करो, प्लस करो, माइनस करो, तो वो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, बहुत टफ हो जाएगा। उसके लिए सिंपल तरीका, सिंप्लीफिकेशन का मतलब है सिंपल तरीके से काम करना, सिंप्लीफाई करना किसी चीज को। ठीक है, सो इसलिए इसमें ट्रिक से काम करना है हमेशा। ठीक है, चलिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ थोड़ा सा। देखिए, तो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट जो अगला पोर्शन है आपका जिससे क्वेश्चंस आते हैं, इससे भी देखिए एक तो क्वेश्चंस पक्का बनते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट करने का जो बेसिक फंडा है मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, आप इसको कैसे कर सकते हैं। इसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट क्यूब रूट के लिए आपको कम से कम ना 2 से लेके अभी फिलहाल जो कम टाइम है 2 से 20 तक का आपको स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। ठीक है, और वही सेम 2 से 20 तक का आपको अभी क्यूब रूट पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इतना आता है तो आप ये पोर्शन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक बहुत ही कॉमन सा जो क्वेश्चन है ना, मैं उस क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूँ कि वो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। वो क्वेश्चन आपको बहुत ही फोकस से देखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन हर बार मैक्सिमम बार हिट होता है। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, ये आपके बुक में ना 2 ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं उनको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ये जो ये वाला क्वेश्चन है ना, अंडर रूट वाला, ठीक है, 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 अप टू इन्फिनाइट। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन 5 के लिए रहा, 5 डॉट अंडर रूट, ये पूरा होल रूट के अंदर है, 5 डॉट रूट 5 डॉट फिर रूट के अंदर 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस वाले इन दोनों क्वेश्चंस को आप पक्का देख लेना, इनसे ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके आगे एग्जाम के लिए। ठीक है, ओके, देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उसको भी अच्छे से देखिए। यहाँ पे रूट के अंदर में 8 है प्लस 2 रूट 15 है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे कुछ चीज लगते हैं तो इसको आप क्या करना है, आपने इसको ब्रेक करना है। ठीक है, 8 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 3। ठीक है,
2 है, रूट 15 है, तो रूट 15 किसका इसका रूट होता है, किसके रूट को मिला के हम 15 कर सकते हैं, रूट 5 इंटू रूट 3 को हम कर सकते हैं मिला के, ठीक है। 5 गुना 3 यहाँ पे हो गया 15 आपका 15, और ये सेम चीज आपको मिला यहाँ पे ऐसे ब्रेक करने पे। तो ये किसका फॉर्मूला हो सकता है यहाँ पे, अगर हम ये लिखना चाहते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको रूट देते हैं और रूट को स्क्वायर करते हैं और 3 को भी रूट के अंदर स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारा क्या मिलेगा, 5 के अगर ऊपर रूट 5 के ऊपर स्क्वायर तो मतलब क्या मिला 5, ठीक है। रूट 3 के ऊपर स्क्वायर क्या मिला 3, 5 प्लस 3 कितना हो गया हमारा 8, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको इसमें ब्रेक भी करना है चीजों को, ठीक है। तो आपने ब्रेक करके लिखा तो आपके पास क्या मिल गया यहाँ पे, फाइनली आपको फॉर्मूला मिल गया। किसका फॉर्मूला मिला यहाँ पे, रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। ओके, अभी अगर आप इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे रूट है और स्क्वायर है, तो आप रूट 5 प्लस रूट 3 बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हिसाब से देखते हुए करते जाना है आपने, ठीक है। अगला जो पोर्शन है मैं उस पोर्शन के बारे में आपको लेके चलता हूं। अगला पोर्शन आता है फैक्टर्स, ठीक है। इसको फैक्टरिज्म भी कहते हैं, फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको नाम पता होना चाहिए कि आपको इसमें कौन सी टेक्निक लगानी, क्या चीज होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आसान है सारी चीजों से, बट ये समझने के ऊपर है। अगर मैं कहता हूँ मेरे को आसान लगता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी आसानी हो, तो इनको देखना है, ठीक है। इनमें जो मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखवाए थे पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो सारे फॉर्मूलाज थे ना, इन फॉर्मूलाज को आपने भैया अभी रट के पी जाना है, ठीक है। जब तक ये फॉर्मूलाज आपको याद नहीं होंगे, आपको फैक्टर करने में बहुत तकलीफ आने वाली है, ठीक है। कि उसमें क्या पूरे बेसिक से क्वेश्चन होता है, तो इन सारे फॉर्मूलाज को आप रट जाओ भाई, ठीक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। देखिए मैं आपको बुक का एग्जांपल बता रहा हूँ एक, यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 20xy, इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसके लिए क्या चीज कर सकते हैं हम, इसमें देखिए पहली बात है फैक्टर में कॉमन को देखना है हमने। तो इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ भी x है, यहाँ भी 5 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये जो 5x है आप बाहर कर लें, x यहाँ पे बचेगा आपके पास 5 20 जाएगा, कितना होगा इंटू के लिए भाई 4y हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये डायरेक्ट आपको ये आंसर मिल जा रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से होती है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपली करते जाइए, आपका एग्जाम में जो भी चीजें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। बहुत ही बेसिक लेवल पे फैक्टर्स देते हैं, बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल पे, तो आप बेसिक लेवल के हिसाब से तैयारी करिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x प्लस 3। तो ये भाई किस फॉर्म में जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे फिर जो अगला ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं मैं वो बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे सिंपली -2 रूट 3x लिखा था, तो हम ये लिख सकते हैं रूट 3x, और यहाँ पे अगेन माइनस रूट 3x लिख सकते हैं क्या हम, ये पॉसिबिलिटीज है ये पॉसिबिलिटीज, ठीक है। क्योंकि ये 3x को प्लस करोगे तो आपको यही मिल जाएगा फॉर्म, ठीक है। फिर अगला हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस रूट 3x प्लस 3। इसको चेक करने का भी एक तरीका है, जो आपने बाहर कॉमन लिया, जो आपका फर्स्ट पोर्शन आया, जैसे इसमें x कॉमन है, x ले लिया मैंने, ठीक है, बाहर आ जाएगा रूट 3। अगर हम कॉमन सेम लेते हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे भाई आपका क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे आपको ना ही x मिल रहा है ना ही रूट 3 मिल रहा है। तो आप एक चीज कर सकते हैं, रूट 3 से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, अगर आप इस पे रूट डालते हैं तो रूट 3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपने क्या करना है, चीजों के हिसाब से यहाँ पे आपने रूट 3 को ले लेना है बाहर, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे रूट 3 आपने बाहर लिया, x आ गया, ये माइनस प्लस को देख के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको रूट 3 कर देते हैं। अगर ये चीज समझ नहीं आई तो आप जैसे ही इंटू करते हो, रूट 3 इंटू एक्स करो तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे रूट 3x मिल जाएगा सेम, यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये एज यूजुअल, और यहाँ पे रूट 3 से 3 में इंटू करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ओनली 3 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन x माइनस रूट 3 और x माइनस रूट 3। सो व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर विल बी x माइनस, x का अगर सिंपल वैल्यू पूछा है आपसे तो x इक्वल टू रूट 3 हो जाएगा, और या फिर आप इसको लिख सकते हो x माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं, इनको पक्का फॉलोअप करिए। मैं आगे आपको दूसरा पोर्शन बताने वाला हूं, उनको देखिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ये जो पोर्शन है ये है एचसीएफ और एलसीएम का, ये भी काफी इजी पोर्शन है, जैसे पक्का क्वेश्चन सेट होते हैं, इनको भी अच्छे से देख के तैयार कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसमें बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज का इस्तेमाल होता है, उन बेसिक फॉर्मूलाज को मैंने एक पुराना वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने एलसीएम एचसीएफ को बहुत अच्छे से ब्रीफ किया है,
ठीक है, उस वीडियो को देखिए, बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एचसीएफ का क्या फुल फॉर्म होता है, एलसीएम का क्या होता है, वो मैं बताता हूँ। एचसीएफ इज स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सॉरी, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, ओके। तो ये जो मल्टीपल है इसमें क्या होता है, आप देखिए नाम से ही समझ सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला गया है। तो अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं, मतलब अगर मैं बोलता हूँ x3 है, x स्क्वायर है और यहाँ पे आपके पास s6 है, तो आपका इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। यहाँ पे एचसीएफ में क्या करते हैं, हम एचसीएफ में क्या करते हैं, जो सारों में कॉमन होता है ना, बस वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर सारों में कॉमन है, तो आंसर विल बी एक्स स्क्वायर। बट अगर यहीं पे आपका क्या होता, क्वेश्चन में दिया अगर एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में 6 हो जाता आपका। 6 क्या, आपको पहले बेसिक क्या करते, जो सारे कॉमन थे वो निकाल लिया। अभी आपके पास क्या बचा, आपके पास एक एक्स बचा, यहाँ पे x4 बचा, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे 4 5 और 2 7, एक्स की पावर 7 हो जाती फिर यहाँ पे एलसीएम में। ठीक है, तो यही डिफरेंस है दोनों में। इस बेसिक डिफरेंस को देख के आप चलेंगे तो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। मैं और आपको थोड़े बेसिक डिफरेंस दे देता हूँ। यहाँ पे 8 है, ठीक है, 16 है और यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपको 18 देता हूँ मैं। ठीक है, अभी अगर आप इसका एचसीएफ करोगे तो आपके पास क्या हो, पहले तो इसको आप ब्रेक कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, कितने हो गए भाई, 8। ठीक है, अब इसके बाद अगला हमारा क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, 18 के लिए क्या कर सकते हैं हम, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 का 9, 9 दूना 18। सो व्हाट इज अ कॉमन वन, सारों में क्या कॉमन है, ओनली 2। तो एचसीएफ आपका क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा भाई साहब आपका ओनली 2। ठीक है, बचे हुए क्या चीज हो गई, अभी आपके पास जो नेक्स्ट चीज आपके पास बची है वो क्या हो गई, अभी आपको एलसीएम निकालना है। तो पहले तो जो भाई आपकी कॉमन थी 2 2 2, उसके लिए आपने एक 2 लिख दिया। फिर उसके बाद आपके पास जो बचे, यहाँ पे एक 2 था, यहाँ पे भी एक 2 था, आपने उसके लिए अगेन 2 लिख दिया। यहाँ पे एक 2 था, यहाँ पे एक 2 था, उसके लिए भी आपने एक सिंगल 2 लिख दिया। अब यहाँ 2 नहीं है, बट यहाँ आपका एक 2 बचा हुआ है और यहाँ आपके दो के दोनों 3 बचे हुए हैं, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 2। ओके, अब इसके बाद आपके पास बचे थे 3, तो ये दो के दोनों 3 कहीं से कॉमन ही थे, आपने लिख दिया। तो इसको जब आप इंटू करोगे तो आपका जो एलसीएम है वो आपको आपका एलसीएम यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका है एलसीएम करने का। एलसीएम में हो सकता है फैक्टर्स के ऊपर भी आपको एलसीएम दिया जाए, नॉर्मल भी दिया जाए। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से करना है। तो ये है कि एलसीएम का बेसिक सा डेफिनेशन। सो इनको फॉलो अप करना आपने, ये काफी हेल्पफुल है। एग्जाम में पक्का इनसे क्वेश्चन आती है, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का एलसीएम से हिट होता है, एचसीएफ और एलसीएम से। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसमें जो भी एग्जांपल्स दिए थे वो आपके फैक्टर्स के भी काम आ जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट उस पे चलते हैं हम। देखिए अगला जो पोर्शन हमारा वो है लीनियर और क्वाड्रेटिक। ठीक है, ओके। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे हम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं आपको कुछ बताता हूँ, इसमें करना क्या होता है क्वाड्रेटिक के लिए। ठीक है, ये भी बहुत ईजीएस्ट पोर्शन है, एक बार आप गो थ्रू पक्का करना भाई। ठीक है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, जो टाइम मिला है लास्ट टाइम उसको यूटिलाइज करना, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया आपके हाथ में। ठीक है, आपके 2 तारीख से एग्जाम है, तो 12 दिन ही है, मैक्सिमम 12-13 दिन आपके हाथ में, तो उनको थोड़ा यूटिलाइज करो। अभी लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या सीन है, मैं उसके ऊपर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या करना है आपने, इसमें देखिए कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, जो कि आपको स्टार्टिंग के दिए हुए क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जैसे आपको इसमें मिलेंगे कि कौन सा इक्वेशन सही है, सॉल्यूशन के हिसाब से आपको कुछ वैल्यूज दे देंगे, x=3 और या फिर x=4 दे देंगे, तो ये आपको जस्टिफाई करना है। तो इसके लिए क्या करना है, फटाफट आपने क्या, जो आपको गिवन इक्वेशन होगा ना, उस इक्वेशन के अंदर आपने इसको बस पुट करना है। जैसे 2x + 5y दे दिया भाई, जो भी आपका अभी 3 दूना 6, यहाँ पे 6 प्लस और सॉरी ये y का वैल्यू था 4। ठीक है, 5 × 4 20। ठीक है, तो आपको ऐसे जस्टिफिकेशन के लिए दे देगा भाई कि हाँ 26 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे टाइप में आपको क्वेश्चंस वो दे देंगे। ठीक है, तो इनको क्या करना है, आपने जस्टिफाई करना है करके कैलकुलेट। अगला जैसे आपको कुछ दे देंगे, वो 5x + 9y दे देंगे। ठीक है, इक्वल टू जो दिया रहेगा आपको पुट ऑन करना है वैल्यू, और वैल्यू से चेक करना है। इसके लिए कोई ऐसा शॉर्टकट और ट्रिक नहीं है। ठीक है, हाँ, इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि आपको एक क्वेश्चन आता है कि एक आदमी के पास 20 पैसे के कॉइन्स है, 25 पैसे के कॉइन्स है। ठीक है, सो अगर उसे लाइक कुछ 50 पैसे का खरीदना है चीज, तो कितने कॉइन्स उसके पास होंगे। ठीक है, ओके, मतलब कितने कितने टाइप के कॉइन्स है, या आपको बोल देगा भाई आपके पास 100 रुपए हैं, आपको 1 पैसे में आपको मिलता है आपको 1 मग। ठीक है, 1 मग का 1 पैसा कॉस्ट है, और 1 ग्लास का कॉस्ट आपको बता देगा 4 पैसे या कुछ ऐसा, 1 ग्लास का कॉस्ट हो गया 4 पैसे। ठीक है, 4 पैसा पर ग्लास। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर आपसे बोलेगा भाई 100 रुपए में उसको 100 आइटम ही परचेस करना है, तो कैसे हिसाब से हमने करना है। तो ये थोड़े जनरल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके लिए जिन्होंने नहीं किया प्रैक्टिस, परेशान नहीं होना, बट इन क्वेश्चन को पक्का ट्राई करना भाई, छोड़ के नहीं आ जाना इन क्वेश्चन को। ये 101% बन जाते हैं, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना, उधर पजल नहीं होना इनको देख के, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ओके। अभी हम चलते हैं अगले पोर्शन पे। ये है आपका रेशियो एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। सॉरी, रेशनल एक्सप्रेशन है ये। तो रेशनल एक्सप्रेशन को आपने कैसे करना है, ठीक। रेशनल एक्सप्रेशन का क्या सीन है, रेशनल एक्सप्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे देंगे फैक्टर्स टाइप के, ठीक है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेके चलता हूँ, 1 माइनस x4, 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड का साइन था, ठीक है, इंटू 1 बाई एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो अभी इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपने ब्रेक कर लेना है पहले। सिंपली आपने ब्रेक करना है, ठीक है। डिवाइड है तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये एक्स आपका, ये वाला एक्स ऊपर चला जाएगा इस वाले में, इसको फॉर्मूला लगाना है आपने, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। 1 माइनस, पहले आपने इसको इस फॉर्म में ब्रेक करना है, ठीक है। इस फॉर्म में अगर आप जब ब्रेक करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगेन ब्रेक कर दो 1 माइनस एक्स में और 1 प्लस एक्स में, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका जो पूरा टर्म था वो नीचे क्या था, नीचे था 1 प्लस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके बगल वाले का क्या था, मैंने आपको बताया जैसे ही कि अब ब्रेक करने की डिवाइड करने फॉर्म में जाओगे तो ये ऊपर हो जाएगा और अगला 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो मैं पहले यही इसके बाद अगला है आपका 1 बाई, अगला है यहाँ पे इंटू 1 बाई ऑलरेडी एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या सीन होता है भाई, जब डिवाइड रहेगा ना, तो जब आप डिवाइड को काटने वाले फॉर्म में, मतलब ब्रेक करने वाले फॉर्म में लेके जाओगे तो वो आपका उल्टा हो जाता है, ठीक है। जैसा मैंने इसको उल्टा किया है यहाँ पे, ठीक है। अब सिंपली आप यहाँ से जो जो आपका पोर्शन यहाँ से निकल रहा है उसको निकाल दीजिए। यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका हट रहा है, निकाल दीजिए यहाँ से, ठीक है। एक्स यहाँ से हट रहा है, एक्स को हटा दीजिए, ठीक है। 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स हट रहा है, उसको हटा दीजिए, ठीक है। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा एक्सप्रेशन में, सिंपली आपके पास यहाँ पे 1 माइनस एक्स था, इसको भी आपने हटा दिया, ओके। तो आपके पास अभी कुछ बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, नहीं बचा तो इसका मतलब आपका आंसर हो गया 10 नहीं होगा आंसर, ठीक है, याद रखना। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पोर्शन को पक्का तैयार करिए। ये आपको एग्जाम में 100% श्योर शॉट नंबर प्रोवाइड करता है। लोग कहते हैं हमारी एसीटी ठीक नहीं है, तो एसीटी के लिए क्या करना है भाई, आप ट्रिगो को देख लो, सिंपली आप अपने नॉर्मल जो ये अलजेब्रा वाला पोर्शन है, ये अलजेब्रा वाले पोर्शन को देख लो, ठीक है। अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री होगी, और जो मैथ्स का अरिथमेटिक था वो आपने पहले ही फर्स्ट पेपर में तैयार किया है, उसको भी देख लो। यहाँ से आप आराम से कुछ नहीं तो 25 से 30 नंबर लेके जाओगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, और आप चाहते हो कमेंट सेक्शन में मैं कुछ नया वीडियोस लेके आऊँ किसी चीज़ के ऊपर, तो आप पक्का मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।